बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। वीलॉग में बातें दो ही हैं, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी और दूसरा ये जो एक सफारत खारी होने वाली है, पाकिस्तान का बड़ा उसमें बताया जा रहा है रोल है, इस पे बात करेंगे कि ये है क्या, शोशा है, वाकई कोई सफारतकारी हो रही है, होने का इम्कान है, कुछ डेवलपमेंट क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक तारीखी दिन है और आज के दिन 1992 में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था। एक ऐसी टीम थी जिसको कोई बंदा भी ये नहीं बता रहा था कि ये फेवरेट है या ये मैच जीत सकती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत ने और खिलाड़ियों के वलवले ने पाकिस्तान को इस तारीखी कामयाबी से नवाजा और इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए वो कप जीता। लेकिन आज इमरान खान किस हालत में है? वो जो पाकिस्तान का हीरो था उसको जेल में डाला हुआ है, उसकी आंखों की बिनाई जो है वो जा रही है। आज खैर अलीमा खान साहबा ने ये बात बताई है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटे कासिम को बताया कि डॉक्टर्स उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी बिनाई कुछ बेहतर हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये बीमारी जो है, ये जो क्लॉटिंग है, ये हमेशा बताते हैं डॉक्टर के किसी और वजह से होती है। वो तो कोई उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा, ना उनके पर्सनल जो मुआलिजीन हैं उनकी एक्सेस है, ना कोई फैमिली से मिलने की कोई एक्सेस है। बस एक सरकारी आ जाती है ख़बर कि जी आज बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात हुई। और लेकिन इमरान खान साहब ने जो बताया, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि कितना जुल्म अलीमा खान साहबा के साथ हो रहा है, कितना जुल्म खान साहब के साथ हो रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोई पानी नहीं, कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं। अभी ये जो ईद गुजरी है उसमें भी कोई ना वो इमरान खान साहब ना नमाज ईद पढ़ सके, ना वो जुमे की नमाज में उनको जाने की इजाज़त है। तो एक बेसिक जो यानी रिलीजियस राइट्स है वो भी उनको डिनाई किए हुए। और फिर हुकूमती वज़रा जिस तरह आके बात करते हैं और तानो तशनी करते हैं, तंज के तीर चलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गरूर में लुथड़ी हुई उनकी शक्लें होती हैं और वो जिस तरह बात करते हैं पूरी कौम उसको उनको देखती है। लेकिन बहरहाल आज का तारीख़ी दिन, खान साहब आपको मुबारक हो और आपकी बहादुर अहलिया बुशरा बीबी आपके साथ खड़ी हैं, उनको भी मुबारक। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान को कोट लखपत जेल में बंद है, सैकड़ों कारकुन जो हैं वो हर जगह पर बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इमरान खान के साथ हैं। और उसका जो बड़ा अमली मुजाहरा हुआ बलूचिस्तान में, पशीन में, जहाँ सोहेल अफरीदी गए, उन्होंने एक जलसा किया और पशीन की तारीख़ के जो बड़े जलसे हैं उनमें से एक वो जलसा, लोगों ने तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद इमरान खान पर, बलूचिस्तान के लोगों ने भी इत्मीनाद का इजहार किया और सोहेल अफरीदी के वो जलसे में आए। वहाँ पर अचकज़ई साहब भी थे। तो बहुत एक बड़ा जलसा जो इस बात का मज़हर है, इस बात का सबूत है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तानी कौम के एक पॉपुलर रहनुमा हैं और उनका मैंडेट चुराया गया था। अगर फ्री फेयर इलेक्शन जैसे हो रहा था उसकी काउंटिंग सही हो जाती तो इमरान खान आज वज़ीर आज़म होते। अब आ जाते हैं जी सफारतकारी पर। ये 2-3 दिनों से हम देखते हैं जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, इस पर आपको पता है माशाल्लाह जो ख़बरें आती हैं जिस तरीके से। अब ये कोई ख़बर देने वाला सोर्स तो नहीं है, ये तो परसेप्शन बनाने के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पर एंकर्स को ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। बड़ी एक महदूद और बड़ी एक यानी इंजीनियर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें यह बताया जा रहा है पाकिस्तान इस वक्त बैनुल अक़वामी महवर बन गया है और सारी एक्टिविटी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने पता नहीं दुनिया में क्या जादू कर दिया है और इस वक्त उनसे कोई पाकिस्तान, एक ही खबर है बस कि सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं, हमारे जो हमारा फेथ कह रहा है, कुरान कह रहा है कि ये जो यहूद और नसारा हैं ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये दोस्त नहीं हो सकते। आप सिर्फ इनके साथ इंटरेक्शन करें। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को इतनी दोस्ती और वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ और उसको कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर ए सेवियर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो सारा कासा लेसी और ये जो खुशामदाना रवैया है
ये हमारी उन तालीमात के ही खिलाफ है। कोई ये सफारतकारी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, बुरी तरह फंस गया डोनाल्ड ट्रंप, निकलने का रास्ता नहीं है। आप देखें कि 2 घंटे 3 घंटे पहले स्टॉक मार्केट के खुलने से कहा कि जंग ख़त्म कर रहा हूँ, हमले सस्पेंड कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कीमतों पर कोई इतना ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, और हमले उसी तरह हो रहे हैं। बल्कि वो जो एक गज़ा में पीस मुआहदा हुआ था, वो कहाँ पर है वो, और वो जो पीस बोर्ड में जो गए थे हमारे शहबाज शरीफ साहब भी, और बड़ा एक बड़ा संगे मील अबूर किया था सफारतकारी का, वहाँ पर उस मुआहदे के बाद अब तक 1000 से बंदे ज़्यादा फ़लस्तीनी बेचारे शहीद हो चुके हैं, और जो लेबनान में हो रहा है। और फिर अमेरिका पर कौन इतबार कर सकता है? कोई इतबार नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये जो यार लोग शोशा छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ ये शोशा छोड़ रहे हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो हज़ारों लाखों लोगों का कातिल है। गजा में जो कत्ल हुए, लेबनान में जो कत्ल हुए, मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग मारे गए हैं, उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसकी सहूलतकारी हो रही है कि किसी तरीके से उसको इस सारी सूरत हाल से कुछ छुटकारा मिल जाए। अब वो जो सहूलतकारी है वो सफारतकारी नहीं है। मुझे ये बताइए कि हमारे हुक्मरानों ने, किसी ने जो ईरान पर जो हमला हो रहा है, ईरान पर जो कत्लो गारत हुई है, उसकी खुलकर अमेरिका से मजम्मत की है? कोई खुलकर मजम्मत नहीं की। बल्कि यहाँ पर तो खबरें जो सोशल मीडिया पर आई, ये कहा गया कि आपको अगर ईरान से मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाएं। और यहाँ पर हमारा मीडिया कह रहा है जी ईरान को पाकिस्तान पर बड़ा एतमाद है, पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वो अभी मैं कामरान यूसुफ को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि पिछले साल जून में जब हमले हुए अमेरिका ने किए, तब भी पाकिस्तान ने सफारतकारी की पेशकश की थी, किसी ने नहीं मानी सहूलतकारी। उन्होंने तब ताकत थी, अभी तो फंस गया है ना, तो इसलिए अभी कह रहे हैं पैगाम दें पैगाम दें। अभी तक जेडी वैंस की आमद का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। अच्छा जी, ये मैं फिर कहता हूं कि कोई अगर आपने सफारतकारी करनी है, आपने कोई आइसोलेशन ख़त्म करनी थी, तो आप बात करें यरूशलेम, जहाँ पर आप मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। कश्मीर के अंदर जो मोदी कर रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने जो भी सारी कार्रवाई डाली है, उन मामलात पर कोई बात करें, कोई आपकी हमें पता चले कोई बात सुन रहा है। तो ये जो इस वक्त जो सफारतकारी के नाम पर जो सहूलतकारी की जा रही है, पाकिस्तान के लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने की बात की जा रही है। क्यों? आप देखें ना, आप कहते हैं जी अब इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ख़ित्ते को ख़तरात लाहक हैं और हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आप उधर अमेरिका से बात करवाने के लिए तैयार हैं, इजराइल से आप बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इमरान खान से बात ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकती बात इमरान खान से। क्यों नहीं हो सकती? जाती मफाद है, जाती झगड़ा, सबको पता है। वो कहता, सही कहता है राना सनाउल्लाह, इमरान खान बाहर आया तो सारे जेल ही चले जाएंगे, हम भाग कहाँ जाएं, हम झूठ पर बैठी हुई हुकूमत है। तो जनाब अप्रोच एक होनी चाहिए, आप अपने लोगों के, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। ये आपको कोई बचने बचाने वाली बात नहीं है। आप बड़ी कासालेसी कर रहे हैं, लेकिन वो तुलसी गैबट कह गई है। तो अभी सफारतकारी की कोई सूरत सामने नहीं आई। कोशिश कर रहे हैं, अपना रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से मुआहदा किया हुआ है, अगर हमला कर गया तो हमें लड़ना पड़ेगा, तो जान छुड़ाइए। तो ट्रंप को कहा कि यार हम तुम्हारी बात करते हैं ईरानियों से जाके। अभी तक जो खबरें हैं, मैं जॉन हसन जो वहाँ पर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे कि ईरान अभी तक मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहा। और अभी जो इस वक्त जिनके पास इक़्तिदार है वो हार्ड लाइनर्स हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल किसी कीमत पर भी हम शराइत हो, पूरी जंगबंदी हो, कंपनसेशन दी जाए, और अबनाए हुर्मुज़ का वो वहाँ से पहले फ्री जहाज गुजरते थे, वो अब पैसे लेंगे। ईरान तो जीता हुआ है जंग, उसने तो ये क्या सवाए बम फेंकने का और क्या कर सकते हैं? क्या 93 वो जो 93 मिलियन लोगों को मारेंगे? क्या सारे लबनानियों को मारेंगे? सारे गजा को मारेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया इंडोनेशिया के सदर ने, उसने कहा कोई $1 बिलियन मैं पीस बोर्ड में जाने के लिए नहीं दे रहा। हमारे बंदों को भी अगर थोड़ी सी भी हया होती तो वो वहाँ पर जाने से इनकार करते, पीस बोर्ड में बैठने से इनकार करते, खुलकर बात करते कि ये आप जुल्म कर रहे हैं, पहले आप इस जुल्म को बंद करें। तो ये शोशा है अभी तक सफारतकारी का,
अल्लाह पाकिस्तान को इज़्ज़त दे। हम सब पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, और हमारे जो इदारे अगर सियासत ना करें तो फिर हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। लेकिन अगर आपने करनी सियासत है, आपने अपनी मर्जी के लोगों को लाना है, बिछाना है, और जो थोड़ी सी बात भी ऐसी करे जो आपको पसंद ना हो, आपने उसकी जूत परेड करनी है, तो भाई फिर मैं फिर क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने